Hello, my soul companion. Namaste. I am Dr. Supla Kathal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे अवश्य कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको मिले और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिले। आज का मेरा टॉपिक है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले अभी चित्त के बारे में और लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि सोल के पास हमारे जो पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो कहाँ चिपके रहते हैं। तो जो उसको मैंने चित्त में बताया था कि ख़ास तौर से जो हमारी मेमोरी इम्प्रेशंस के रूप में वो हमारे चित्त में जो है वो चिपके रहते हैं, जो कि एक सटल बॉडी होती है। हमारे जो सोल के ऊपर एक सटल बॉडी होती है जिसमें ये हमारे संस्कार और हमारे जो है वो जितने भी हमारी मेमोरीज इम्प्रेशंस होते हैं वो हमारे उसके ऊपर रहते हैं। अब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब में क्या अंतर है और ये क्या है, इनका क्या रोल है। तो जैसे हम जानते कि हमारा मन जो है 24 घंटे चलता रहता है। उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी थिंकिंग चलती रहती है। अब जैसे थोड़ा सा यदि हम एग्जाम्पल लें कि हमारे जो विचार, जो हमारे संस्कार या हमारी जो मेमोरी जो होती है वो किस रूप में हमारे चित्त में जाती है। कि जैसे हमें कोई इनविटेशन मिला, सपोज कोई शादी का इनविटेशन मिला कि आपको जाना है, आपके मन ने निश्चय किया, मतलब आपके मन में संकल्प और विकल्प की जो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको संकल्प लोगे कि हाँ मुझे जाना है ना, या आप मना कर दोगे, मतलब मन में आ जाएगा कि नहीं हमें जाना ही नहीं। आप संकल्प लिया है आपने कि हाँ जाना है। मन की स्थिति बोलती है कि आपको कैसे जाना है, किस रूट से जाना है या किस से जाना है। ट्रेन से जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। सपोज आपने सोचा कि बाय रोड जाना है। अब बाय रोड जाना है तो आपके पास मान लो 4 रूट हैं या 3 रूट हैं। तो आपने सोचा कि ये रूट पे यदि इससे जाते हैं तो ये इतना लंबा पड़ेगा, या इस दूसरे रूट पे है तो वो बहुत सड़क ख़राब है उधर की, या उसमें बहुत सारे जंगल या बहुत सारा ऐसा एरिया आता है जिसमें हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तीसरा रूट ऐसा है कि रोड तो बहुत ख़राब है लेकिन वो जो है वो डिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा, पैसा भी कम लगेगा। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे मन की बात आ जाती है कि हमारा मन कौन सा विकल्प चुनता है। अब उसने सोचा कि ठीक है, हम थर्ड ऑप्शन चुनते हैं कि जिसमें रोड भी ख़राब ज़रूर है लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब यह हुई मन की बात। अब दूसरी बात आती है आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट कैसे काम करता है। आपका इंटेलेक्ट जो है वो इसी में उसने काम किया कि मतलब उसने जितने विकल्प थे उसमें से सबसे ज़्यादा चॉइस उसने ये निकाली कि बुद्धि ने काम किया कि आपको जो है वो थर्ड वाले रूट से जाना है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है कि इसमें भले थोड़ा रास्ता ख़राब है लेकिन आप जल्दी पहुंच सकते हैं और डिस्टेंस भी कम है, पैसा भी कम लगेगा। तो ये आपका इंटेलेक्ट ने आपकी उसमें हेल्प की। अब थर्ड चीज़ आती है कि आपके चित्त, मेमोरी में। अब जब आप वहाँ पर गए और आपने जैसे आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत ख़राब भी हो सकता है, आपको रास्ते में क्या क्या दिखी, क्या आपने एंजॉय किया, तो ये सारी चित्त में आपके जो है वो आपको लगा बाय रोड गया तो बहुत अच्छा मैंने ऑप्शन लिया, और ये आपके चित्त में उसकी मेमोरी के रूप में इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसमें आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया, जो भी एक्सपीरियंस मिला वो आपके चित्त में स्टोर हो गया। अब चौथी चीज़ होती है कि आपकी अहंकार मतलब जो होते हैं, वैसे तो हम ईगो को भी बोलते हैं कि जब आपके अंदर बहुत ईगो होता है तो आप हर चीज़ में मैंने किया, मैं ही करता हूँ, या देखो मैंने ऐसा कर दिया। तो जब आप ईगो के साथ में करते हो तो वो अलग चीज़ होती है। और एक अहंकार का मतलब होता है कि मैं स्वयं, मतलब अपने आप को आप रिकॉग्नाइज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, जो या आपका जो भी नाम होता है उससे लोग आपको पहचानते हैं। तो मैं मतलब आपका जो है वो आइडेंटिटी हो जाती है। अब ये जो चित्त था, जो मैंने बताया कि चित्त में मैं मेमोरी के रूप में आपके अंदर आपकी जो घटनाएं जो थी मेमोरी की, वो पूरे आपके अंदर स्टोर हो गई कि उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ा और किस टाइप से आपने उसको जो है वो सीखा है या लर्न किया है, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे वो आपके चित्त में चले जाते हैं, मतलब वो स्टोर मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाते हैं।
अब कई बार क्या होता है ऐसी टाइप से, जैसे मैंने बताया था कि हम हमारे जो जितने भी कर्म हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी कर्म हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं हमारे, या जो भी इमोशंस होते हैं, ये भी अब हमारे पर मतलब बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस, मतलब हम उसको महसूस करते हैं, तो हमारे इम्प्रेशंस के रूप में हमारे चित्त में वो चीज़ आ जाती है। हमारे जो कर्मों का बोझ है, जैसे हमने कोई भी चीज़ की, किसी के साथ अच्छा किया, बुरा किया, जो भी कर्म हमने किए, वो कर्मों का बोझ, जो मैंने बताया था, जो हमारे चित्त में है, वो हमारे जो है वो बैगेज एक तरह से बन जाता है। मतलब एक कर्मों का बोझ हम बोल सकते हैं, एक पोटली की तरह होता है, जिसमें सारी यादें, सारी मेमोरीज, ख़ास तौर से जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती हैं या जॉयफुल रहती हैं, वो आपको उसमें स्टोर आपकी हो जाती हैं। अब ये जो पोटली, इसको जो हम बोलते हैं कि कर्मों का बैगेज है, कार्मिक बैगेज जो है, जो हम अगले जन्म तक लेके जाते हैं, और वो उसमें हमको हमारे पास जितनी मेमोरीज हैं, मतलब खास जो मेमोरीज जो हमारे दिमाग पे या सबकॉन्शियस माइंड पे जिसका एक छाप छोड़ दी, इम्प्रेशन बन गया है, एक ब्लूप्रिंट, इम्प्रिंट उसके अंदर बन गया है, तो वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। अब जैसे हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो लेकिन हमारी आत्मा के साथ में कर्मों की जो पोटली है, या हम जो बोलते हैं कार्मिक बैगेज, वो जन्म जन्मांतर तक, हमारे अगले जन्म तक भी हमारे साथ में चलता है। मतलब उस समय हम ये आत्मा रूपी बोझ को उठाकर अपने साथ में चल रहे होते हैं, और हमारी यात्रा दूसरी शुरू हो जाती है। और यही जो मेमोरीज है, मतलब वो हमारे संस्कार होते हैं। जिस कर्मा को है ना, उसको या तो रिजॉल्व करना पड़ता है, या यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, या कुछ भी ऐसा हमने दूसरों के साथ गलत किया, या हमारे साथ गलत हुआ है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे साथ में एक अकाउंट जो है, मतलब लेन देन का जो है, वो हमारा जब तक बैलेंस नहीं होता, तब तक हमारा जो है जन्म मरण के बीच में घूमते रहते हैं, जिसके कारण से बार बार हमारी जन्म और मृत्यु होती है, और हम इसी चक्र में घूमते रहते हैं। ये जो है आवागमन का चक्र हमेशा चलता रहता है। अब चित्त दिमाग का एक अंदरूनी हिस्सा है। सबसे दिमाग की जो इंटरनल लेयर है, वो चित्त के रूप में काम करती है, और यदि हम उस पर, चित्त पे अपने कंट्रोल कर लें, तो हम अपनी कॉन्शियस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लोग मन, बुद्धि और चित्त में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपने ब्रेन या माइंड को समझ लेते हैं, लेकिन ये चित्त उससे भी डीप लेवल पे है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपके ब्रेन में ये सारी चीज़ें, चित्त, आपका मन, इंटेलेक्ट और चित्त, आपका तीनों लेवल पर काम कर रहा होता है। और आपका जो है वो कोई भी डिसीजन लेने के समय में भी मन, बुद्धि और चित्त तीनों लेवल पर आप अपना जो डिसीजन लेते हैं। इसको जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि अब हमारे जो 5 सेंसेस हैं, वो जो है, मतलब हमारा जो 5 सेंसेस, मतलब जो भी हमारे आँखें, कान, नाक, त्वचा और हमारे जो है वो जीभ, ये 5 जो सेंसेस हम बोलते हैं, ये जो है वो आउटपुट है। मतलब बाहर से जो भी हमको दिखाई देता है या सुनाई देता है, या हम जो भी टच करते हैं, या हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, मतलब उसका अनुभव करती है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन लाती है, चारों तरफ से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो हमारे मन पे इकट्ठा होता जा रहा है, और मन से जो है वो हमारे इंटेलेक्ट में जाता है और चित्त में जाता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक आम का एग्जांपल लिया, तो आम का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि आपने खाया है, देखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आम किस कलर का होता है, उसका शेप क्या होता है, मिठास कैसी होती है, किस टाइप का है। तो मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी इंद्रियों से, आपके 5 सेंसेस से मिली है, तो वो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि ये चीज़ है। तो जो भी आपने बाहर से इनपुट आपने जो भी लिया है, वो आपके मन में, आपके इंटेलेक्ट या चित्त में जो मेमोरी के रूप में आपके इकट्ठा हो जाता है। कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते, जो कि हमारे इम्प्रेशन के रूप में, हमारे जो है वो एक्सपीरियंस के रूप में, जिनका कि बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस भी कई बार होता है या अच्छा रहता है, जो वो हमारे चित्त के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए जो है वो हम बोलते हैं कि हमारे जो संस्कार जो हैं, वो इन्हीं चारों चीज़ों से लेके मन, बुद्धि और चित्त और
अहंकार, इन चारों चीज़ों से हमारे जो संस्कार भी बनते हैं और इसी से जो हमको हमारे जो मेमोरीज़ जो हमारे जो होती हैं, हमारे जो आत्मा में जो हमारी सटल बॉडीज़ में जो मेमोरीज़ हैं वो हमारे चित्त के फॉर्म में स्टोर रहती हैं। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।